मसीह के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और इसके साथ साथ ही रोज़ों का महीना आप सबको मुबारक हो। बैठिए। रह मेहरबानी बड़ी खामोशी के साथ, पूरी तवज्जो और पूरी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा, तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि जब हम गौर से किसी बात को सुनते हैं तो उसकी हमें समझ आती है, लेकिन अगर हमारी तवज्जो नहीं होती तो फिर हमें उस बात की समझ भी नहीं आती। बहुत सारी आवाज़ें हमारे कानों में पड़ती हैं, बाहर भी लोग जा रहे होते हैं, रिक्शा जा रहा है, मोटरसाइकिल जा रही है, या लोग बातें करते जा रहे हैं, वो भी हमारे कानों में पड़ती हैं। लेकिन कितनी आवाज़ें हम सुनते हैं, लेकिन वही आवाज़ हमारी समझ में आती है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो होती है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान होता है। जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, तवज्जो नहीं होती, वो चाहे कुछ भी, कैसी भी आवाज़ है, हमें कोई पता ही नहीं होता। तो इसलिए ज़रूर खुदा के कलाम को ध्यान से सुनने से ही हमें बरकत मिलेगी, सरफराजी मिलेगी और खुदा की नेमतों के हम वारिस होंगे। आज रोज़ों का पहला दिन है और जो कुछ हम सीखने वाले हैं वो इसी ताल्लुक से है, राह का बुद्ध और मसीही रोज़ा। जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा, और जब तुम रोज़ा रखो, ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है अपने लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए, जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं उनके लिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़ा रखने का जो सही मकसद है उसको यहाँ पर बयान किया है कि आपका जो रोज़ा है असल में बातन में हो और पोशीदगी में हो, लोगों को दिखावे का रोज़ा ना हो, बल्कि सिर्फ बाप और आपके दरमियान ये मामला हो। मेरे रोज़े का मतलब वो हालत जिसमें हम खुराक, हर किस्म की चीज़ खाने से पीने से क्या करते हैं, परहेज करते हैं, गुरेज करते हैं, रुक जाते हैं। कुछ ना खाना पीना, ये क्या है? रोज़ा है। और ये रज़ाकाराना तौर पर, यानी अपनी मर्जी और खुशी से रखा जाता है। यह हवाला इस बात का इजहार भी है कि खुदा ने फ़र्ज नहीं किए कि आप पर ये लाजम है, जैसे कहते हैं ना, ये फ़र्ज़ है हम पे, हम फ़र्ज़ पूरा करना है। तो फ़र्ज़ पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की कुर्बत को, खुदा के पास और करीब होने को और अपनी आवाज़ खुदा तक पहुंचाने के लिए रोज़ा रखा जाता है। मेरे जबकि ये फ़र्ज़ नहीं, तो फिर ये 40 रोज़े कहाँ से आए और कब इन रोज़ों का आगाज़ हुआ? आप जानना चाहते हैं या जानते हैं? जानते हैं जी? कितने जानते हैं जी? जानना चाहते हैं? ओके, ज़रूर हम सीखेंगे। आपके साथ मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी सीखने के मरहले से ही गुज़र रहा हूँ। ज़रूर हम इन बातों को खुदा के हजूर में सीखने वाले होंगे।
40 का अदद बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम देखते हैं कि 40 दिन के बाद एक फतह हमें नजर आती है। जैसे बनी इस्राएल कौम 40 दिन बियाबान में आजमाइश में रहे थे, और 41वां जो दिन था वो उनके लिए किस चीज का दिन था? फतह का दिन था। 40 साल, 41वां साल उनके लिए फतह का साल था। मूसा पहाड़ पर 40 दिन खुदावंद के हुजूर में रहे, और 40 दिनों में उन्हें खुदा ने शरीयत 10 अहकाम दिए खुदा के हुजूर से वो लेकर, यानी कि इन 40 दिनों में कुछ ना कुछ वाकया जरूर हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 रोज तक बियाबान में फाका कशी की। एलिया 40 रोज तक एक ही खाने से 40 रोज तक वो चलता रहा। इस तरह 40 का जो अदद है इसकी बड़ी अहमियत है खुदा की नज़र में। मेरे अज़ीज़ों, हवाला जात जिनमें खरूज 34, 23, 28, फिर इस्तिस्ना 9, 18, पहला सलातीन 19, 8, एलिया के बारे में, मत्ती 4, 2, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, खरूज में खुदा के बंदा मूसा के बारे में हमें ये हवाला जात मिलते हैं 40 रोज़ के तलक से। अलबत्ता ये कलीसियाई तारीख में हमें, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं इन रोज़ों के मुतालिक, तो 40 रोज़े बाइबल मुकद्दस में मसीहों के लिए कहीं भी फर्ज नहीं किए गए, या कहीं भी नहीं लिखा कि आप लोगों ने 40 रोज़े रखने हैं, आप पर यह फ़र्ज है और आपने इस महीने और इस तारीख से ये रोज़े रखने हैं। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़ा रखने के लिए ज़रूर कहा है कि जब तू रोज़ा रखे, तो इसका मतलब है रोज़ा तो रखना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है। फिर उसने अपने शागिर्दों के बारे में भी कहा कि हाँ, जब दूल्हा इनसे जुदा हो जाएगा तो ये रोज़ा रखेंगे। तो ये रोज़ा बड़ा अहम है, इसको यूं ही मत समझिए, इग्नोर मत कीजिए, जरूर रखें। मेरे अज़ीज़ों, जबकि बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, अलबत्ता ये कलीसियाई तारीख में हमें जरूर इसका जिक्र मिलता है। जब हम कलीसियाई तारीख को पढ़ते हैं तो फिर हमें रोज़ा के मुतल्लिक इसका जिक्र जरूर मिलता है। इन 40 रोज़ों से पहले, जब ये 40 रोज़े मुकर्रर हुए, इनसे पहले ईद क़यामत से पहले मसीही 2 दिन रोज़ा रखते थे। यीशु मसीह के जी उठने से पहले, यानी जुमा और हफ्ता, 2 दिन रोज़ा रखते थे, 2 रोज़े रखते थे। और मेरे अजीजों, जब ये 40 रोज़े मुकर्रर हुए तो उसके बाद फिर उन्होंने ऐसा 40 रोज़ों का आगाज़ किया। और ये आगाज़ कब हुआ? अगर तारीख नोट करना चाहते हैं आप ज़रूर कीजिएगा। 325 में निकाया की मजलिस में, जो कि शहनशाह कुस्तुनतीन ने निकाया के मुकाम पर मुनक्कद करवाई। निकाया एक शहर का नाम है जो एशियाई कोचिक में वाक़या था। अब इसका मौजूदा नाम अस्नक है और यह अब ईरान में है। कहाँ है? ईरान में। तो कलीसिया के तमाम हिस्से से, तमाम इलाकों से तकरीबन 318 बिशपों ने इसमें शिरकत
की। ये निकाया की जो मजलिस थी, इसमें कितने बिशपों ने शिरकत की? 318, और ये 325 में मुनक्कद हुई। कहां पर? निकाया के मकाम पर। मेरे जो 325 में निकाया कि इस काउंसिल में पहली बार इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। कि क्या ऐलान किया गया? कि क़यामत मसीह से पहले, यीशु मसीह के जी उठने से पहले 40 रोजे रखे जाएं। ये इसलिए कि ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खुशी की भरपूर तैयारी कर सकें, भरपूर तौर पर इस ईद को मनाने के लिए वो रूहानी तौर पर तैयार हो सकें, और खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को जो उसके जी उठने से पहले उसने सहे, इन दुखों को वो रूहानी तौर पर जान सकें कि दुख होते क्या है। इसलिए 40 रोजों का आगाज किया गया, और ये मैं समझता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह के 40 दिन बियाबान में फाका कशी के मुताबिक उन्होंने रखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन बियाबान में रोज़ा रखा, तो इस तरह उन्होंने 40 का आगाज किया, 40 रोज़ों का आगाज किया। 40 दिन के रोज़े यीशु मसीह के 40 दिन के रोज़े ही से लिए गए हैं, और इस तरह ईस्टर से पहले 40 रोज़ों का आगाज हुआ। समझ में आ रही बात कि कैसे ये आगाज हुआ, कहां से हुआ, कब हुआ? और मेरे अजीजों, फिर वहां से उन्होंने 40 रोजे रखने शुरू किए। राख का बुध। अब राख का बुध या रूसों का पहला जो बुध है, इसको राख का बुध क्यों कहा जाता है, और इसका आगाज कब हुआ? जी, चौथी सदी में तो रोजों का आगाज हुआ। हम देखेंगे कि राख का बुध ये रोजों यानी लैंट का पहला दिन है, और मेरे अजीजों, इसे राख का बुध इसलिए कहते हैं क्योंकि कदीम कलीसिया में दस्तूर था कि ये दस्तूर रोमी कलीसिया में अब भी मौजूद है, अब भी वो इसको अंजाम देते हैं। इस दिन वो राख जो पाम संडे के दिन जुलूस की शक्ल में कलीसिया खजूर की डालियों को साथ लेकर आती थी, उसको उन डालियों को जलाया जाता था और वो राख संभाल कर रख ली जाती थी, और उस पर बरकत मांगी जाती थी, और ये राख जो है इस तरह बरकत का बायस बनती थी। तो जब इस बुध के रोज लोग चर्च में आते थे, इबादत के लिए आते थे, ईमानदार लोग खुदावंद के घर में आते थे, तो उनके माथे पर ये राख लगाई जाती थी। राख के बुध का आगाज सुन लीजिए, डेट नोट कर लें। राख के बुध का आगाज 601 ईस्वी में हुआ। रोजों का आगाज चौथी सदी में हुआ, और राख के बुध का आगाज 7वीं सदी में हुआ। 601 में पोप साहब ग्रेगोरी ने इबादत में आने वाले काहनों से इसका आगाज किया, और फिर इबादत में आने वाले ईमानदारों पर इस राख से सलीब का निशान बनाया जाने लगा।
क्रॉस का निशान वो बनाते थे इसी राख से। और मेरे 1091 में सब लोग इसमें शरीक होने लगे, इस राख के निशान में। इससे ये भी मुराद ली जाती थी कि राख जब वो लगाते थे तो पैदाइश 3 बाब की 19वीं आयत को साथ दोहराते थे कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। और खाक में लौटना या खाक में बैठना, ये खाक सारी का निशान है। और बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र हमें जरूर मिलता है। जैसे हम अय्यूब 42:6 में पढ़ते हैं कि वो खाक और राख में बैठकर क्या करता है? तौबा करता है। तौबा करता है खाक में और राख में बैठकर। और फिर दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं 9वें बाब की 3-4 आयत कि वो खाक और राख में बैठकर उसने रोजा रखा अपने लोगों की मुश्किलात के लिए। जब वह सीरी में थे तो खुदा के हुजूर वो झुक गया और खाक और राख में बैठकर उसने क्या किया? रोजा रखा। उसमें सदाकत, सच्चाई थी, वह अपने लोगों के लिए फिक्रमंद था। इस तरह ये खाक या राख लगाना इस बात का निशान ठहरा कि ये शख्स ताइब हो गया है, ये शख्स खाकसार बन गया है और खुदावंद के हुजूर अब पाकीज़गी के साथ आगे रोज़ों में ये शरीक होगा, दुआ में, इबादत में शरीक होगा। ये सारी बातें इसमें थी। अब राख का बुध ही के दिन क्यों? मंगल को क्यों नहीं? सोमवार को क्यों नहीं? हफ्ते को क्यों नहीं? जुमे को क्यों नहीं? बुध के रोज ही क्यों? किसी और दिन क्यों नहीं? मेरे से राख का बुध को क्यों शुरू होता है, किसी और दिन क्यों नहीं होता? इसके लिए हमें थोड़ा सा लैंड यानी बहार के मौसम के बारे में सोचना पड़ेगा। बहार का जो मौसम है, बहार का जो सीजन है, ये कितने दिन का होता है? जी, ये तकरीबन 46 दिन का होता है। कितने दिन का? 46 दिन का। और ये जो रोजे हैं इसी बहार के मौसम में ही रखे जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के हवाले से जब हम देखते हैं तो मेरे अज़ीज़ो, इन अब रोजे कितने हैं? रोजे 40 हैं। तो सीजन जो है वो कितने दिन का है? 46 दिन का। तो खुदावंद यीशु मसीह किस रोज जिंदा हुए? केड़े दिन जिंदा हुए? से भी नहीं पता सानू। जोर ना बोलो जिन्हों जिन्हों पता। इतवार के रोज। अब क्योंकि 40 रोजे भी पूरे करने हैं इस सीजन के अंदर और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद भी मनानी है, इसलिए कि जो इतवार का दिन है वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। और तय पाया कि जो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, ये खुशी का दिन है, ये शादमानी का दिन है, ये बेहद खुश होने का दिन है, ईद मनाने का दिन है। इसलिए
क्योंकि रोज़े जो हैं, रोज़ा है ये मातम को, गम को या दुख को जाहिर करता है, इसका इजहार करता है। इसलिए इसमें से जो अतवार का दिन है वो इसी वजह से स्किप किया गया। सवाल करते हैं ना कुछ लोग आपसे कि इतवार नू रोजा क्यों नहीं रख दे। आज समझ आई है कि इसलिए क्योंकि इतवार के रोज हमारा खुदावंद यीशु मसीह जी उठा था, ये खुशी का दिन है, और रोजा जो है ये मातम को, दुख को, गम को जाहिर करता है। लेकिन अब तो हम खुशी से रोजा रखते हैं, मातम के लिए रोजा नहीं रखते। तो मेरे अजीजों, इसलिए अतवार का दिन इसमें से निकाल दिया गया और ये तकरीबन 46 दिन बन जाते हैं हमारे रोज़ों के जो अयाम आते हैं। तो इस तरह ये जो सीज़न है ये इस अतवार के दिन को निकालकर 40 रोज़े हमारे पूरे किए जाते हैं, पूरे होते हैं। अब बुध का दिन, अब जो 46वां अतवार है उससे पहले तमाम दिनों को गिने, डेट को गिने, क्योंकि हमें तो ईद मनानी है सिर्फ किस रोज, किसी और रोज हम मना नहीं सकते। इसलिए जो ईद का अतवार है उस अतवार से हम जब पीछे को तारीख को गिनते हैं, पीछे को आते हैं, तो बुध का दिन ही आता है। अगर अतवार को ईद है और हम वो अतवार निकाल कर 40 दिन पूरे करते हैं तो बुध का दिन आता है। अगर बुध का दिन ना आता, कोई और दिन आता, तो फिर हम किसी और दिन को राख का दिन कहते। फर्ज करें अगर मंगल के रोज आता तो फिर क्या करते, राख का मंगल। जुमेरात को आता तो राख की जुमेरात। तो इस तरह से ये जो अदादो शुमार हैं इसके मुताबिक बुध का दिन जो है ये मुकर्रर होता है। इसलिए बुध का रोज ही हमारे लिए राख का बुध या रोज़ों का पहला दिन होगा। तो इस तरह से बुध का दिन जो है ये राख का दिन मुकर्रर हुआ, ताकि हम इस दिन से शुरू करते हुए इतवार निकालकर 40 रोजे पूरे करें, और जो 41वां जो दिन है या इतवार आए, 40 रोजे के बाद जब इतवार आए तो उस दिन हम खुशी मना सकें, ईद मना सकें। तो इस तरह से मेरे अज़ीज़ों ये रोज़े मुकर्रर हुए, ये दिन मुकर्रर हुए। ईस्टर का दिन मुकर्रर है। क्योंकि यीशु मसीह इतवार के रोज़ मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, इसलिए इतवार के दिन ही हम ईद मना सकते हैं, किसी और दिन नहीं। जब हम इतवार के दिन ये करते हैं तो हम पिछले सारे दिनों को मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर नहीं होता तो फिर हम उनको मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि जुमा के रोज खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, हफ्ता भी वो कब्र के अंदर रहे और फिर इतवार को वो मुर्दों में से जी उठे। इस तरह से बुध का जो दिन है ये रोज़े का दिन मुकर्रर किया गया या मुकर्रर हुआ। मेरे इस दिन से रोज़ों का आगाज हुआ और अब तमाम कलीसियाएं एक ही दिन पर मुत्फिक होते हुए इस दिन रोज़ा का आगाज करते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो राख लगाने का जो दस्तूर था या रस्म थी,
ये 16वीं सदी में जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया थी उसने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, स्किप कर दिया। और रोमी कलीसिया में अब तक ये रिवाज, ये दस्तूर जारी वो सारी है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, अब आपको समझ आ गई होगी कि ईस्टर से पहले 40 रोज़े कहाँ से आए, क्यों मुकर्रर किए गए, बुध का रोज़ ही क्यों, और किस तरह से, किस डेट को, किस तारीख को इनका आगाज़ हुआ, रात के बुध का आगाज़ किस तारीख को हुआ। तो ये कलीसियाई तौर पर ये मुकर्रर किए गए, ना कि बाइबल में इसका कोई हमें हवाला मिलता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अंजील मुकद्दस में फरमाया, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बन जाएगा। तो कलीसियाओं ने इस काम को मुकर्रर किया, तो ये इस तरह से बंध गया। और मैं समझता हूं कि अब तक ये जारी और सारी है और रहती दुनिया तक जारी और सारी रहेगा। तो कितनों को समझ आई है? कोई पूछे इतवार नूं रोजा क्यों नहीं रख दे, फिर की दसोगे? वो तो जी उठा, वो तो एक ही इतवार को जी उठा था ना, हर इतवार क्यों नहीं रोजा रख जी? इसलिए इतवार का दिन खुशी का दिन है, यीशु मसीह के उसके जी उठने को सेलिब्रेट करने का दिन है। इतवार को जब हम इबादत करते हैं तो यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। कलाम में भी लिखा है, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। तो मेरे जो अब खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे के मुतल्लिक जो हमें हदायत दी हैं, इन पर हमें गौर करने की भी ज़रूरत है। और इससे पहले भी हम सीख चुके हैं, पास्टर यूसुफ ने भी इसके तल्लुक से काफ़ी कुछ सिखाया है। और इतवार के रोज़ हमने कलाम सुना था, अभी पहले पूछा गया है क्या मैसेज था, हैकल की सफाई का वक्त, वो हैकल जिसमें यीशु रहना चाहता है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह का तख्त लगा है, उस हैकल की सफाई। और मेरे जो अगर हम इस तरह हैकल की सफाई के साथ रोज़ा रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा को बेहद पसंद आएगा। क्योंकि अगर झूठ भी बोलते रहें, गाली गलोच हमारे अंदर रहे, फरेबकारी हमारे अंदर रहे, चोरी चकारी हमारे अंदर रहे, धोखाधड़ी हमारे अंदर रहे, ज़नाकारी बदकारी हमारे अंदर रहे, हर तरह का गुनाह हमारे अंदर रहे, बदी हमारे अंदर रहे, तो हमें भूखा मरने का कोई फायदा। फिर ये इसको हम रोज़ा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? भूख हड़ताल। क्या कहेंगे? ये फिर भूख हड़ताल होगी। और हम इस तरह से भूख हड़ताल करके खुदा को अपनी बात नहीं मनवा सकते। रोजा हमें पाक करता है, क्योंकि इसमें हम तमाम खाने पीने की चीजों से क्या करते हैं? परहेज करते हैं। और फिर सिर्फ खाने पीने ही की चीजों से परहेज नहीं करना, हाँ, मुंह का रोजा है ना, मुंह च नहीं ना कुछ भी जाता है ना, तो इस मुंह से कुछ निकलना भी क्या? गंदगी, गाली गलोच, झूठ, फरेब, इससे भी इसको पाक होना चाहिए। हर उस बात से जो खुदा के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ, खुदा के कलाम के खिलाफ है, हमें हर उस बात से पाक होना चाहिए। फिर रोज़ा रखेंगे
तो खुदा के हुजूर ये रोज़ा काबिल कबूल होगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अब ऐसा रोज़ा भी है जो रियाकारी से रखा जाता है, फरेब देना, दूसरे को धोखा देना। हमें उन लोगों की तरह नहीं होना जो रोजा रखकर अपना मुंह क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। मैंने पिछले सालों में आपको बताया था कि फकी फरीसी जो थे वो क्या करते थे, जब रोजा रखते थे तो अपने सर में खाक डालते थे, जैसे वो गेरी कलर की खाक होती थी तो वो डालते थे, और वो डालकर ऐसी जगहों पर जहां पब्लिक प्लेस या मार्केटें होती थी, लोग जमा होते थे, ऐसी जगहों पर वो जाते थे। और फिर क्या होता था, पसीना आ आ के वो ऊपर से बहती थी, खाक जो थी, राख डाली होती थी, वो बहती थी और उनके चेहरे पर उसकी लकीरें पड़ जाती थी, बन जाती थी। तो लोग समझ जाते थे ए बंदे ने रोजा रखा है, ए बंदा बड़ा परहेजगार है, ए बड़ा बंदा मुत्तकी है, इन्हें देखो, इधर चेहरा देखो। आज भी बहुत सारे लोग रोजा रखकर इसी तरह से अपना चेहरा क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। वो चेहरे से लोगों को बताते हैं कि मैं रोजेदार हूं, अपने चेहरे से बताते हैं कि मैं रोजा रखा है। लोगों ते रो पाण ली सुक्का ही रोजा मैं रखा है ते लोगों ते रोब कादा। और आप जानते होंगे कि अक्सर ऐसे लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। उनके सामने कोई चीज़ खा लो या रख दो कोई ऐसी चीज़ खाने वाली, तो गिरेबान पकड़ लेंगे। यानी रोजे का मतलब तो बर्दाश्त है, रोजे का मतलब तो सहना है, रोजे का मतलब तो बर्दाश्त करना है। अगर आप में बर्दाश्त ही नहीं है तो फिर क्यों आप भूखे मर रहे, क्यों आप ये कर रहे हैं? इसीलिए अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बिगड़िया हुआ चेहरा किनू चंगा लगता है? हाँ जी, किसी भी नहीं। ते चेहरा बिगड़ जाए या कोई गंदा मंदा हो जाए तो की करीदा जी? हाँ, की करीदा, साफ करीदा। कपड़ा मारिया मुंह ते साफ हो गया है, ऐसे ही साफ करते हैं ना जी, साबुन से उसको खूब धोते हैं। ऐ तो यीशु कह लिया आज, यीशु क्या कह रहा है कि अपना मुंह धो, बिगड़ा हुआ नजर ना आए, संवरा हुआ खूबसूरत खिला हुआ नजर आए। गुस्सेआ चेहरा भी किसी को पसंद है ना, जो चेहरा किसी का गुस्सा फौरन तेरा चेहरा क्यों गुस्सेआ है? गुस्सी दाल नहीं किसी को पसंद है, तो चेहरा पसंद कितों होएगा? खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम रोजे के वक्त भी हशाश बशाश हो, हमारे चेहरे खिले हुए हों। और लिखा है कि वो क्यों अपना मुंह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा सच बोलते हैं, कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, कभी उन्होंने किसी को फरेब नहीं दिया, धोखा नहीं दिया। वो सच्ची खरी बात करते थे, और सच्ची खरी बात लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, और आज भी लोगों को अच्छी नहीं लगती। जब सच्चा खरा मैसेज या पैगाम दिया जाता है तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो गुस्सा चढ़ जाता है। क्यों? इसलिए कि उनकी पसंद की बात, उनकी मर्जी की बात, उनकी ख्वाहिश की बात नहीं है।
तो आज भी आप किसी को कह के देख लें, गुस्सा चढ़ जाएगा, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तुमको सच कहता हूं कि वो अपना अजर इंज दा रोजा रख के अगर तुसी आखो कि यीशु को खुदा को अजर लै लिए तो नहीं जे मिलना। वजह क्यों? इसलिए अगर मैंने रोजा रखा और किसी ने मुझे कह दिया ना, वाह आप तो बड़े अच्छे हैं, बड़े परहेजगार हैं, बड़े मुत्तकी हैं, आपने रोजा रखा हुआ है, तो अजर मिल गया, क्योंकि आदमियों से मुझे अजर मिल गया और खुदा की तरफ से मेरा अजर खत्म हो गया, स्किप हो गया बस। हाँ, हमें आदमियों से अजर लेने के लिए रोजा नहीं रखना, बल्कि किससे? अपने खुदा से। यहां बाप लिखा हुआ है, अपने बाप से। और आगे हम पढ़ते हैं, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। सर में क्या कर? तेल डाल। ये चकनाहट तेरे सर में रहे, तेरा दिमाग भी फ्रेश रवे, तेरे दिमाग च भी कोई फतूर ना आए। इस सर में तेल डाल, तेरा चेहरा खिला हुआ फूल की तरह नजर आना चाहिए। और फिर मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। बहुत से लोग रोजा रखकर अनाउंसमेंट करते हैं, ऐलान करते हैं, इश्तहार में दे देते हैं, पंफलेट बना देते हैं, फलां फलां शख्स ने इतने दिन का रोज़ा रखा हुआ है और वो फलां फलां दिन को फलां फलां तारीख को रोज़ा जो है वो इफ्तार करेगा और फिर बहुत बड़ी वहाँ पर इबादत होगी। तो क्या ऐसा शख्स जो इस तरह से खुदा की बात को रद्द करके अपनी अना के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपना रोब दूसरों पर डालने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा रोजेदार हूं, मैं बड़ा खुदादा प्यारा हूं, इस तरह से करता है, तो क्या उसको अजर मिल जाएगा? जी नहीं मिलेगा। फिर सिर्फ भुख्या मरने वाली गल है। और अजर किसको मिलेगा? जो शख्स पोशीदगी में, लिखा है ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। पोशीदगी खुदावंद को बड़ी पसंद है ना। खैरात करनी है तब भी पोशीदगी में, दुआ मांगनी है तब भी। इसका मतलब है दिखावे की कोई भी काम, कोई भी बात आप कर रहे हो तो वो खुदा को पसंद। अगर इबादत आप दिखावे की कर रहे हो तो वो भी खुदा को पसंद। खुदावंद ने क्यों ये कहा? क्योंकि वो खैरात करते वक्त भी अनाउंसमेंट करते थे और दुआ करते वक्त भी कभी उस गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर ऐसे बाजू ऊपर करके और सारे ऐसे करके दुआ करते थे, कभी उस नुक्कड़ पर जाकर ऐसे सर करके और ऐसे बाजू पर करके दुआ करते थे, लोगों को दिखाने के लिए, लोग उन्हें जाने ये शख्स बहुत ही अच्छा है, बड़ा परहेजगार है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को ये कहना पड़ा। और हर उस बात के लिए जो रास्तबाजी से इलाका रखती है, रास्तबाजी के कामों से मुराद है, इसको पोशीदगी में रखा जाए तो इसका अजर खुदावंद से हमें ज़रूर मिलेगा। ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। और जब हम पोशीदगी में बाप के पास जाते हैं तो मैं समझता हूँ, मैं अपनी ज़ाती बात भी कर सकता हूँ कि बाइबल के बड़े बड़े भेद, खुदा के कलाम के बड़े बड़े भेद हम पर खुलते हैं पोशीदगी में। आपको पता है जब यीशु शागिर्दों से पोशीदगी में बात करता था, सरेआम करता था तो शागिर्दों को समझ, लेकिन जब खिलवत में
अकेले में होते थे तो फिर वो उन तमसीलों का मतलब खुदावंद उनको समझाता था। जब आप पोशीदगी में जाते हो तो आपका राब्ता सिर्फ खुदावंद के पास है। वे पिछले दिनों चंद दिन पहले मैं आस्तर की किताब का मुताला कर रहा था रोज़ा के हवाले से, तो यकीन जानिए कि हम सिर्फ रोज़े तक महदूद रहते हैं कि रोज़ा रख के उसने अपनी कौम को बचा लिया, लेकिन ऐसे ऐसे भेद खुदा ने मुझ पर खोले और मैं ज़रूर आप तक वो भेद आप तक पहुंचाऊंगा आइंदा आने वाले वक्त में। और मेरा दिल इतना बाग बाग हो गया और मेरा सर उसी वक्त दुआ के लिए झुक गया। पोशीदगी ये चीज़ होती है, जब आप बाइबल मुकद्दस का मुताला भी करते हैं तो खुदावंद आपको सिखाएगा, पाकरू आपको सिखाएगा। जो बात आपको समझ नहीं आती उसके भेद आप पर आश्कारा होंगे, मुकाशफात आप पर खुलते चले जाएंगे। और लिखा है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार, यानी इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला इस सूरत में देगा, और किसी सूरत में आपको बदला नहीं मिलने वाला। इसलिए मेरे अजीजों, रोज़ा रखें खुदा से अजर पाने के लिए, खुदा से बदला पाने के लिए, बाप के पास कुछ वक्त रिफाकत रखने के लिए या पोशीदगी में उसके साथ बैठने के लिए ज़रूर रोज़ा रखें। और रोज़ा आपको इतनी पावर दे देगा, रूहानी पावर, कि आप हर एक दुश्मन का मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि आपकी जंग फिर खुदा खुद लड़ेगा और खुदा आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि आप खुदा के साथ खड़े। तो जब आप रोज़ा के ज़रिया से, रोज़ा के वसीला से आप खुदा के साथ खड़े हैं तो खुदा कभी आपको गिरने नहीं देगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम रोज़ा रखते हैं, जिस्मानी खुराक से परहेज़ करते हैं, खाने पीने से परहेज़ करते हैं, हमारा जिस्म जो है वो कमज़ोर होता है, लेकिन हमारी रूह जो है वो बड़ी पावर और ताकतवर पावरफुल होती है। तो हम शैतान का मुकाबला जिस्म से नहीं कर सकते बल्कि रूह से कर सकते हैं। 40 रोज़ जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में फाका कशी की हालत में थे, जिस्म तो कमज़ोर हो चुका था ना, हाँ? और आखिर उसे जब भूख लगती है तो शैतान ने उसे आजमाया, आजमाने वाले ने पास आकर कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटियां बांध दे। तो यीशु ने क्या इस जिस्म से मुकाबला किया? रूह से, क्योंकि रूह से वो भरा हुआ, लूका की इंजील में लिखा है, वो रूह से भरा हुआ बियाबान से वापस लौटा। रूहानी तौर पर फिर शिकस्त किसने खाई? अबलीस ने। अबलीस को आप शिकस्त देंगे, वो शिकस्त खाएगा, आप फतहमंद होंगे, क्योंकि पाकरू आपके अंदर और आपकी कुव्वत बना हुआ है। हालेलुया। सो मेरे सिवाएं इस कलाम की रोशनी में अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे इस खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत लम्हात के लिए, और रोज़ा के तल्लुक़ से जानने के लिए कि खुदावंद किस तरह का रोज़ा कबूल करता है और रोज़ों के अयाम किस तरह से मुकर्रर हुए। सब सर झुक जाएं और दुआ में लग जाएं, सब दुआ में लग जाएं। जिन्होंने रोज़ा रखा वो भी और जिन्होंने नहीं रखा वो भी दुआ में लग जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू।